हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PCW एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले एक नई मॉर्निंग डोज के साथ में। और मॉर्निंग में आप ये वीडियो यदि देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग चाहे आप कह लीजिए, गुड मॉर्निंग। तो अपन बात कर रहे हैं आज नई डोज के साथ में, एक नए क्वेश्चन के साथ में अपन मिल रहे हैं आज। तो आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पे डेली का एक क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड और कंसेप्ट से रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। तो आज एक नए क्वेश्चन, एक नई मॉर्निंग डोज के साथ में अपन मिल रहे हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आपको पता है ये वाले जो क्वेश्चन है PCW एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो रहे हैं और रोज सुबह 7 बजे ये वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपन देखिए नया क्वेश्चन, एक नई डोज, और ये डोज आपके जब ब्रेन में एंटर करेगी तो काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर करेगी, काफी काम करेगी ये डोज। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर्स फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए बेटा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो उस क्वेश्चन की डेप्थ में जाके आप क्वेश्चन को सोचे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F/Q0। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आती है वो आती है न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर क्या दे रखी है, देखिए बेटा, न्यूटन पर कूलम। तो E की वैल्यू जो अपने को दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 200 न्यूटन पर कूलम दे रखी है। ये E की वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा समझते हैं। एक क्यू चार्ज है जिसको पॉइंट चार्ज इन्होंने नाम दिया है। इससे 4 मीटर की डिस्टेंस, इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है बेटा वो कितनी दे रखी है, 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज रेड्यूस्ड, डिस्टेंस क्या कर दी जाए बेटा, कम कर दी जाए 2 मीटर्स, 2 मीटर से, द फील्ड इंटेंसिटी विल बी। तो जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ये डिस्टेंस 4 मीटर थी, इस डिस्टेंस को यदि मैं क्या कर दूं बेटा, 2 मीटर कर दूं। देखिए 4 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी बेटा इन्होंने, 200 न्यूटन पर कूलम। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, इसको कर देता हूं बेटा 2 मीटर, कम करके क्या कर देता हूं 2 मीटर। तो यहां पर इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी आती है पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, एक बार हिंदी में अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये एक बिंदु आवेश से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। देखिए बेटा, एक बिंदु आवेश Q है, उससे 4 मीटर की डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 200 न्यूटन पर कूलम है। अगर दूरी को घटाकर, यदि दूरी को कम करके कर दिया अपन ने, 2 मीटर पे ले लिए, इसको कर दिया जाए तो क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो अपने को पता है, देखिए यदि कोई भी पॉइंट चार्ज है उससे यदि r डिस्टेंस पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि अपन बात करें बेटा, उस पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि अपन बात करें तो वो आती है बेटा KQ/r²। ठीक है, यहां पर K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो यदि डायरेक्ट रिलेशन की यदि अपन बात करें तो वो आएगी बेटा 1/r²। इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन आता है E और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन अप्रोच करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज दे रखी है उनका आप डायरेक्ट रिलेशन देखो, और रिलेशन देखने के बाद में आप क्या करो, उनको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, देखो अब यहां पर मैं मानता हूं 4 मीटर की डिस्टेंस पे यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, यदि मैं R1 मान लू कितना, 4 मीटर, तो E1 कितना आ जाएगा बेटा उसके लिए, 200 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यदि अपन बात करें बेटा R2 की, ठीक है, R2 कितना कर दिया गया है, 2 मीटर कर दिया गया है। तो आपको E2 पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी। ठीक है, तो जो रिलेशन है, रिलेशन पे अपन बात करते हैं, क्योंकि मेन जो फिजिक्स के अंदर कंसेप्चुअल चीज होती है वो होती है इनके बीच में रिलेशन अपने को निकालना आना चाहिए। तो रिलेशन अपने को यहां से निकाल सकते हैं। तो कैसा रिलेशन है बेटा इन दोनों के बीच में, उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है इनके बीच में। कैसा रिलेशन है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती का। तो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है, देखो देखिए बेटा, व्युत्क्रमानुपाती का यदि रिलेशन है तो मैं क्या करूंगा, E1/E2 कर लो बेटा, क्योंकि आपको E2 फाइंड आउट करना है। E1
इसका उल्टा रिलेशन किसके साथ में आएगा, आर के साथ में, तो क्या आएगा बेटा R1 का स्क्वायर। इसका उल्टा रिलेशन क्या आएगा, R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है वो पुटअप कर दीजिए। E2 आपको फाइंड आउट करना है बेटा, वो एज इट इज रख दीजिए। E1 आपको पता है, E1 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 200 न्यूटन दी हुई है, बराबर R1 का होल स्क्वायर। R1 का कितना दिया है बेटा 4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। R2 कितना दिया हुआ है बेटा, ये रेड्यूस करके 2 कर दी गई है इसका, तो 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए बेटा आप। तो क्या आ जाएगा देखिए, E2/200 बराबर कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा बेटा 16 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 4। ठीक है कि नहीं, 16 आएगा बेटा यहाँ पर, देखिए 16 आएगा। तो देखो कैलकुलेट कर लीजिए, E2 बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा 200। इसको हटा दो बेटा, कितना बार आएगा ये 4 बार, तो E2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में, मल्टीप्लाई कर दो 4 को और 200 को, कितना आ जाएगा 800 न्यूटन पर कूलम, 800 न्यूटन पर कूलम। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा अपने पास में सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा सी। तो देखिए यहाँ पर अपन ने नए कंसेप्ट क्या देखे हैं, आज की जो मॉर्निंग डोज है वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक वर्ड आया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि पॉइंट चार्ज की अपन बात करें, यहां से यदि क्यू चार्ज है तो आर डिस्टेंस पे, देखिए आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी आती है, KQ/R² बेटा। ठीक है कि नहीं। इसके अलावा E की यदि अपन बात करें तो E अपने पास में आता है F/Q। इसी वजह से देखो इसकी जो यूनिट दी हुई है वो क्या दी हुई है बेटा, कई बार जो यूनिट होती है फिजिक्स के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो यहां से अपने को पता, मान के चलो क्वेश्चन पढ़ के अपने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूनिट पे जाइए बेटा डायरेक्ट, तो यूनिट से आपको समझ में आएगा अपने को क्या चीज दे रखी है। तो अपने पास में क्या दे रखी है, देखो यहाँ पर देखिए आप, डायरेक्ट रिलेशन है इनका 200 न्यूटन पर कूलम ये। और अब इन्होंने क्या किया है, घटाया है। तो देखो यहाँ पर जो E का रिलेशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है बेटा, उल्टा रिलेशन आ रहा है दूरी के साथ में। तो आप जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाओगे, जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे बेटा, डिस्टेंस कम करते जाओगे, वैसे वैसे E की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। E की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यदि आपने फर्स्ट मॉर्निंग डोज यदि देखी है तो वहां पर अपन डिस्टेंस क्या कर रहे थे बेटा, बढ़ा रहे थे तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कम हो रहा था। इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो उल्टा रिलेशन अपन बार बार बोल रहे हैं, उल्टे का मतलब यदि R को यदि आप कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। यहां देखिए बेटा, जब 4 मीटर की डिस्टेंस पे अपन बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, 200 न्यूटन पर कूलम। अब यदि डिस्टेंस को अपन ने क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया तो इसका मतलब 200 से तो ज्यादा ही आएगी। तो 200 से ज्यादा आएगी तो अपन ने क्या कर लिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया। और कैलकुलेट करने के बाद में अपने पास में जो राइट आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था बेटा, 800 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये थी आज की मॉर्निंग डोज, नया क्वेश्चन नए कंसेप्ट के साथ में, और नए कंसेप्ट के साथ में अपन ने बात करी है इस क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड अगले क्वेश्चन पे, नई मॉर्निंग डोज के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर बेटा, थैंक यू।